मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का एंड आप लोगों को रुला देगा अगर आप लोग कमजोर दिल के इंसान हैं या फिर ऐसे इंसान हैं जो लोग चाहते हैं कि मंटो और इतने में हमारी मैमल की शादी हो जाए एंड में और इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो, तो वो इस ड्रामे के एंड को ना देखे लास्ट एपिसोड को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। इस ड्रामे के अगले जो 5 एपिसोड है वो आप लोगों को हैरान करके रख देंगे क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी कुछ नया मोड़ ले लेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। तो जो नेक्स्ट एपिसोड है वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल शमरेज अमृतसरी जो कि इस वक्त बिन्यामीन के कैद में है। जब बिन्यामीन शमरेज अमृतसरी को अपने पास कैद रख लेगा तो फिर वो सीधा जाएगा मियां साहब के पास और इसे कहेगा कि हमारे पास अब सिर्फ सुलह के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जो सिराज अमृतसरी है वो अपने बेटी को मेरे बेटे से ब्याह दे ताकि हम उसके बेटे को बख्श दें। और फिर मियां जी कहेगा कि आप फिर से औरत को इस दुश्मनी में ला रहे। आज से 70 साल पहले भी ये दुश्मनी एक औरत की वजह से हुई थी, उसके बाद ये सुलहनामा हो गया था, उसके बाद फिर से ये दुश्मनी औरत की वजह से जंग छिड़ गई। आप फिर तीसरी बार औरत को बीच में ला रहे हैं। तो भाई इतने में बिन्यामीन कहता है कि ये लास्ट टाइम है, औरत को हम बीच में ला रहे हैं, इसके बाद या तो दुश्मनी नहीं रहेगी या तो हम दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा। जो हमारा बिन्यामीन है वो इस वजह से ये सारे फैसले कर रहा है क्योंकि उसको अपने बेटे ने मजबूर करके रख दिया था, क्योंकि बिन्यामीन को पता था अगर वो फरहाद की शादी मैमल से नहीं करवाएगा तो फरहाद कुछ और कर डालेगा, जो उसकी शादी कहीं और होने नहीं देगा, इससे फरहाद की जान भी चली जा सकती है। तो फिर बिन्यामीन को मजबूरन अपनी दुश्मनी में औरत को लाना पड़ रहा है और वो चाहता है कि मैमल और इतने में हो जाए फरहाद की शादी। इस वजह से वो शमरेज अमृतसरी को बख्श देंगे और ये सुलह भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मैमल की शादी किससे होगी, मंटो से होगी या होगी फरहाद से? ये भी आज की ही एपिसोड में आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले मंटो के बारे में तो कुछ मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आगे क्या करने वाला है। अब मंटो आया सिराज अमृतसरी के पास अपने रिश्ते के लिए, फिर सिराज अमृतसरी इस रिश्ते के लिए राजी तो है, लेकिन उसको एक ही चीज है जो ज़हन में है, वो एक ही डर है, वो ये है कि अगर वो मंटो मैमल से शादी कर लेगा तो उन दोनों के जान को खतरा है। तो इतने में मिस मारिया कहती है कि आप मोहब्बत को एक होने दें। अब मंटो है वो भी दिलेर बन चुका है, इतने में कहता है कि सर आप हमारी शादी होने दीजिए, मैं फरहाद को खुद देख लूंगा, मैं मौत को छूकर वापस आया हूँ, अब मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, अब मेरी और फरहाद की दुश्मनी चलेगी, अब फरहाद को मुझसे डर लगना चाहिए और मुझे फरहाद से डर नहीं है। तो इस तरीके की दिलेरी वाली बातें सुनकर सिराज अमृतसरी उसको रिश्ता देने के लिए तो राजी हो जाता है। फिर उसको कॉल आ जाती है खतीजा की जो कि बिन्यामीन की बीवी है और उसे कॉल करती है और कहती है सुन हमारा एक मरा है, अब आपके मरेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा ना मरे तो आपको हमारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमारी बातों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपने मर्डर चार्जेस किए हैं वो हजरत के मर्डर जो आप लोगों ने केस हमारे फरहाद पे किए वो शाहरुख से हाथ उठाना पड़ेगा और फिर सुलहनामा करना पड़ेगा और उस सुलहनामे में ये भी लिखा हुआ होगा कि फरहाद और इतने में मैमल की शादी होगी तो ही सुलह होगा, तो ही आपके बेटे की जान बच सकती है। अब मामला है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है और सिराज अमृतसरी के हाथों से निकलता जा रहा है। अब सिराज अमृतसरी का हेल्प कौन करेगा? उसका एक बेटा जो कि ना मर्दों में है ना जिंदा में है, उसका दूसरा बेटा जो कि बिन्यामीन के पास कैद है। तो क्या करने वाला है सिराज अमृतसरी, और अकेला वो रह गया, तो उसका हेल्प करेगा हमारा मंटो। लेकिन इससे पहले थोड़ी और बातें बता दूं जो कि मुझे लगता है वो बातें पहले बताना जरूरी है। अब जो सिराज अमृतसरी है वो सब लोगों को कर लेगा इकट्ठे और कहेगा उन्हें कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो उन्हें बता देगा कि भाई जो हमारा शमरेज अमृतसरी है वो इस वक्त बिन्यामीन के कैद में है और बिन्यामीन ने एक बड़ी शर्त रख दी है, अगर वो शमरेज अमृतसरी को जिंदा देखना चाहते हैं इतने में सिराज अमृतसरी वाले, तो उनको अपनी बेटी का रिश्ता देना पड़ेगा फरहाद को और ये जो सारे कत्ल वगैरह के चार्जेस है वो सारे माफ करने पड़ेंगे। सुलहनामे पे ये दस्तखत होंगे, उसके बाद कोई दुश्मनी नहीं होगी। तो इतने में नसीबा तो माँ है वो तो राजी हो जाएगी, कहेगी कि ठीक है भाई चली जाए बेटी, वहां भी रह के सुखी रहेगी, फरहाद उसे चाहता है, उन दोनों की शादी होगी, अच्छे से जिंदगी गुजार लेंगे, मेरा सिर्फ एक बेटा है उसे जिंदा रहना है, तो इसके लिए वो अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या मैमल इस शादी के लिए राजी होगी या नहीं? तो जवाब है जी हाँ, मैमल भी फरहाद से निकाह के लिए राजी हो जाएगी। अब इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि मैमल को जो पुप्पी है उसने बता दिया है सुरैया ने कि जो हमारी मिस मारिया चौहान है वो असल में चाहती है इतने में सर मंटो को, और उसने वो हकीकत बता दी। तो भाई जो हमारी मैमल है वो बहुत ही ज्यादा हो गई थी परेशान इतने में कि यार मैंने क्या कुछ कर दिया, मिस मारिया इतनी ज्यादा उसकी खिदमतें करती है, इतने में उसकी हम उम्र है, वो इतना उसको चाहती है दिलो जान से, और मैं आके सर मंटो से शादी कर रही हूँ तो ये कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। इसलिए जो मैमल है वो थोड़ी गमज़दा है मिस मारिया के। और फिर उसे कहा गया कि आपको अपने भाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, फरहाद जैसे दरिंदे से आपने करनी होगी शादी। इतने में तो मैमल कहेगी कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ अगर मेरी भाई की जान इसमें बच जाती है। तो यहाँ से दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है क्या सिराज अमृतसरी इस रिश्ता
देने के लिए राजी हो जाएगा। भाई बाप तो बाप होता है, बाप तो ये रिश्ता देने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मंटो है वो बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। और मंटो के बारे में तो मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बता दिया था कि उसका खानदान कबीला क्या है और किस बड़े बाप का बेटा है। हकनवाज जिसने मंटो को पाला है उसके पास $100 मिलियन भी है। हकनवाज किसी जमाने में बड़ा गुंडा भी हुआ करता था। अब जो मंटो है वो अपनी वो वाली पावर यूज करेगा जिसके साथ वो मिला था, जो कि हकनवाज का दोस्त था, जो उसको $100 मिलियन का चेक देने के लिए आया था। अब जो हमारा मंटो है वो सीधा जाएगा उसी आदमी के पास, उससे मदद मांगेगा। अगर आप मुझे अपना भतीजा मानते हैं, इतने में मानते हैं कि मैं हकनवाज का बेटा हूं, तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो काम कुछ इस तरीके से है कि जो फलां बंदा है, इतने में हमारा शमरेज अमृतसरी, उसको बिन्यामीन के आदमियों ने कैद कर लिया और आपको बिन्यामीन के आदमियों से लड़ना है और उसे करवा लेना है आजाद। क्योंकि अब तो मंटो दिलेर बन चुका है, इतने में करने लगा है बड़ी गुंडागर्दियां। तो वो जो बंदा है वो बड़ा चालाक होता है, उसका बड़े बड़े गुंडों से वास्ता। तो यहाँ जंग की शुरुआत हो जाती है और मंटो भी इस जंग में बड़ा हिस्सा लेता है अपना। अगर वो चाहे तो पूरे सिटी पे राज कर सकता है। तो किसी जमाने में उसका बाप भी गुंडा हुआ करता था, तो अब मंटो भी गुंडा हो गया है, इतने में करने लगा है बुरे काम और वो करने लगेगा बिन्यामीन से दुश्मनी की शुरुआत। अब जो हमारा मंटो है उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा आने लगा है, उसको धमकियां भी आने लगी है, मिलने लगी है। तो इतने में मंटो ने भी अपने पास कुछ गार्ड्स रख लिए और मंटो ने सब लोगों को ये हकीकत बता दी कि वो कितने बड़े गुंडे का बेटा है। इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो बिन्यामीन के सारे आदमी हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इतने में हमारा मंटो और जो फरहाद है उसको फांसी की सजा आ जाएगी और बिन्यामीन है शायद मंटो के आदमी बिन्यामीन को मार डाले और जो हमारा शमरेज अमृतसरी है, जो कि सिराज अमृतसरी का बेटा, उसको हमारा मंटो है वो बचा लेगा। तो ये थी ड्रामे की स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कि ये ड्रामे का एंड हो सकता है। तो फर्स्ट एंड तो ये हो सकता है कि जो हमारा मंटो है वो अपना पावर यूज करेगा, लोगों को कर देगा हैरान कि वो भी किसी जमाने में किसी बड़े गुंडे के गोद में पला है और उसने शहर में अमन करवा दी और शहर के सबसे बड़े गुंडे को एक्सपोज किया, उसे मार डाला और फिर मंटो और इत्ते में महमल की शादी होगी और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक एंड तो ये हो गया। अब दूसरा एंड जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर वो एंड इस ड्रामे में दिखाया गया तो आपके दिल खून के आंसू रोएगा। तो आज मैं आप लोगों को वो एंड भी बता देता हूँ। वो एंड कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर हमारा सिराज अमृतसरी है वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होगा नहीं राजी कि वो अपनी बेटी देगा। इतने में अपने दुश्मनों को और अपने बेटे की जान बचा लेगा। फिर सिराज अमृतसरी कहेगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं दूंगा। लोग क्या कहेंगे कि सिराज अमृतसरी ने अपनी बेटी देख के ये दुश्मनी खत्म कर दी, ये तो हो नहीं सकता। और सिराज अमृतसरी अपने आदमियों को इतने में बुला लेगा और कहेगा कि हमें इनसे जंग करनी है, हमें इनसे करनी है इतने में दुश्मनी। तो आपको दिखाया जाएगा कि सिराज अमृतसरी कहेगा कि पहले मुझे शादी करवानी है अपने महमल की। जब वो महमल की शादी करवाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि बिन्यामीन के आदमी वो शमरेज अमृतसरी को मार देंगे। फिर एंड शादी के वक्त जहाँ पर मौलवी साहब निकाह के बारे में पूछ रहा होगा वहां उनके लाश को फेंक जाएंगे। मंटो और इतने में होने वाली होगी शादी हमारी महमल की और फिर लाश को फेंक जाएंगे शमरेज अमृतसरी को। फिर वो जो शादी वाला मंडप होगा, शादी वाला घर होगा, वो मातम में हो जाएगा तब्दील। उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा रोएगी, बाप भी रोएगा बहुत ही ज्यादा और इतने में हमारी महमल है वो भी होगी बहुत ही ज्यादा अपसेट कि ये क्या हो गया। उसकी शादी के दिन उसके भाई का लाश आ गया है और वहाँ खतीजा कॉल करेगी कि देखो अपने बेटे की लाश। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा सिराज अमृतसरी अपने होश गवा बैठेगा और करेगा फैसला कि अभी के अभी उसने हमला करना है। फिर सिराज अमृतसरी हमला करने के लिए हो जाएगा तैयार, अपने आदमी लेके जाएगा बिन्यामीन के पास और वहाँ दूसरी तरफ बिन्यामीन अपनी पूरी तैयारी से होगा। और इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो बिन्यामीन और इतने में सिराज की होगी लड़ाइयाँ, गोलियां चलेंगी और वहाँ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा सिराज है उसका भी इंतकाल हो जाएगा, मतलब सिराज भी मर जाएगा। और फिर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर सिराज अमृतसरी है उसका पूरा का पूरा खानदान मर जाएगा। उनके खानदान में बचेंगे तो बचेंगे सिर्फ 3-4 ही आदमी, जिनमें पुप्पी भी होगी, नसीबा भी होगी, इतने में होगी हमारी महमल। और फिर जो सिराज अमृतसरी का जो दूसरा पोता हमें दिखाया गया है, कोया नाम है उसका, वो एक जो छोटा बच्चा रहेगा, जो उसका एक बेटा है सिराज अमृतसरी का, उसको भी मार देंगे, जो कि ना मुर्दों में है ना कि जिंदाओं में है। फिर आप लोगों को इस जुल्म को देखते हुए मंटो भी बहुत बड़े डिसीजंस लेने लगेगा। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो मंटो है वो कहेगा कि अब मुझे सिराज अमृतसरी के खानदान का बदला लेना है, इन जालिमों से इस शहर को आजाद करवा लेना है। जब सिराज अमृतसरी की पूरी खानदान तबाह बर्बाद होगी, सिर्फ 4-5 आदमी बचेंगे। और आपको दिखाया जाएगा जो सिराज अमृतसरी के घर की औरतें हैं उन्हें बिन्यामीन अपने कैद में रख लेगा और ये फैसला करेगा कि जो फरहाद है उसकी बस चंद ही दिनों में हो जाएगी बैल। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद की और शादी हो जाएगी इतने में महमल की। जो इनकी घर की औरतें हैं उन्हें वो बांधी बनाने का फैसला कर लेगा बिन्यामीन। तो वहां मंटो को गैरत आ जाएगा, कहेगा कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब फिर मंटो डिसाइड कर लेगा कि उसको जंग लड़नी है। और जंग किसके खिलाफ लड़नी है? बिन्यामीन के, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अब एक मंटो बिन्यामीन के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है? पुलिस भी बिन्यामीन की सलामी
गुलामी करता है। तो मंटो सर कहता है इतने में उसी चचा के पास जाता है जिसने इसको $1 मिलियन का चेक दिया और इसके पास जाता है और कहता है कि आज भी मैं हकनवाज को अपना बाप मानता हूँ। हकनवाज कौन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बना के बता दी थी। आज मेरा आप काम करेंगे। इतने में आपको वो चचा कह के बुलाएगा सर मंटो उस आदमी को, बुड्ढे को। तो वो कहेगा कि जो आपके हुक्म है वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो उसे कहेगा कि ये जो मेरे पैसे हैं आप अपने पास रख लें और मेरा एक काम करें, बिन्यामीन और उसके पूरे खानदान को हमें बर्बाद करके रख देना है। और जो हमारा मंटो है उसके भी आदमी आएंगे, वो बंदा आदमी बुलाएगा और फिर मंटो को कहेगा कि मैं बिन्यामीन के जो पूरे खानदान है उसे अभी तबाह कर देता हूँ। तो मंटो कहेगा कि सबसे पहले पिस्टल की गोली तो मेरे पास होगी, सबसे पहले तो लोगों को मैं मारूंगा, बिन्यामीन और फरहाद की जान तो मैं खुद लूंगा, बकाया जो उसके आदमी है उसको आपने मारना है। तो वो जो गुंडापन है वो मंटो का अब बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। किसी जमाने में मंटो किसी गुंडे के पास पला था जो कि हकनवाज, अब उसी गुंडे के नाम को यूज करके, उसी गुंडे के आदमी को, पैसे को यूज करके वो पाकिस्तान और उस मुल्क में लाहौर में अमन करवाना चाहता है और सब शहर के सबसे बड़े गुंडे को मारना चाहता है और जाएगा सीधा वहां पर बिन्यामीन के और वहां बड़ी जंगें होगी। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिर में फतह जो हासिल होगी वो हमारे मंटो को होगा और जो मंटो है वो अपने हाथों से फरहाद को भी मारेगा, बिन्यामीन को भी मारेगा और बिन्यामीन के पूरे खानदान को तबाह व बर्बाद करके रख देगा। एक तरफ से तो आप लोगों को जो है वो रुला के रख देगा जहां पर मेमल का पूरा खानदान मर जाता है, उसके भाई, उसकी भाभी मर जाती है, उसका बाप मर जाता है, उसका जो एक दूसरा भाई था जो कि न जिंदाओं में था न मुर्दाओं में था, जो कि हमेशा चारपाई पे पड़ा रहता था, वो भी मर जाता है। तो ये एक जो है वो दुखी खबर है। और दूसरी तरफ जो खुशी की खबर ये है कि मंटो है वो सिराज अमृतसरी के खानदान का बदला ले लेता है हमारे बिन्यामीन से और मंटो को अवार्ड भी मिलेगा। या कोई पुलिस कांस्टेबल ने उसे बुलाया और कहा कि मंटो ने दिलेरी की, वो सबक कायम कर दी जो शायद आज किसी ने नहीं किया। मंटो ने शहर के सबसे बड़े गुंडे को मार डाला और उसने 70 साल पुरानी दुश्मनी को भी खत्म कर दिया और आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा सर मंटो है उसको लोग अच्छे नजरों से देखेंगे। और एक और बात बता दूं, इसमें भी मंटो और इतने में मेमल की शादी हो जाएगी। सो ये ड्रामे के एंडिंग हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को 2 एंडिंग बताया जिसमें एक हैप्पी एंडिंग है, एक सैड एंडिंग है। सो आप लोग क्या चाहते हैं, कौन से वाला एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो, नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को मैं मंटो न्यू ड्रामा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज, अपडेट्स मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग